नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पहला जो यूनिट है हमारा पत्र एवं डायरी, उसके बारे में देखेंगे। पत्र के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र हमने देखे। अब बारी है डायरी लेखन की। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, आंग्ल भाषा से। डायरी को दैनंदिनी या दैनिकी कहते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी में व्यक्ति के मन में उठी घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में जो प्रतिक्रियाएं उठ रही है, उसकी अभिव्यक्ति डायरी लेखन में पाई जाती है। डायरी लेखन प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक लिखी जाती है। डायरी लेखन की विशेषताएं भी हमने अगले वीडियो में प्राप्त की, जैसे डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, डायरी लेखन में विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, डायरी सारगर्भित हो और वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिकता डायरी में नहीं होनी चाहिए। डायरी लेखन लिखते समय स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पण, बनावटीपन या काल्पनिकता या चित्रात्मकता अथवा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है डायरी लेखन की विशेषता। अब हम आगे पहुंचेंगे डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन करने से हमें क्या लाभ होते हैं? बराबर, कई लोग डायरी लिखते हैं और डायरी लिखते वक्त ये सारी जानकारी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इससे जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी लेखन से हमारे जीवन में क्या घटित घटना है, यानी हमारे जीवन में क्या घटना घट चुकी है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने सीआईडी देखी होगी टीवी में, तो उनमें किस तरह डायरी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटित हुई, उनकी जानकारी हमें मिल सकती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। तथ्य यानी मुख्य बाबत जो सारगर्भित हो, ऐसी बात का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है, उनका उल्लेख भी रहता है। डायरी में व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है, उसका उल्लेख रहता है और शनै ही बुराइयों से बचा जा सकता है। शनै ही यानी धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, वो बुराई से हम बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है, डायरी हमारे लिए एक दस्तावेज है और एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तियों के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव और उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई है, उनकी जानकारी हम डायरी लेखन से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है डायरी लेखन के लाभ। डायरी लिखनी चाहिए,
जिनसे हम कई सारी बातें डायरी लेखन के माध्यम से जान सकते हैं। अब यहाँ पर डायरी लेखन के दृष्टांत दिए गए हैं। डायरी लेखन कैसे लिखी जाती है? तो डायरी लेखन के यहाँ पर नमूने दिए गए हैं। यहाँ पर पहला दृष्टांत है कि नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। मानो कि आप नए स्कूल में जा रहे हैं एलसी लेकर, बराबर। अब नए स्कूल में एलसी लेकर जा रहे हैं तो वहां पहले दिन आपको क्या अनुभव होता है, वो अनुभव आपको डायरी लेखन में लिखना है, बराबर। यहाँ पर भी पहले दिन की घटना डायरी लेखन में बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, डायरी लिखते वक्त हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखा है। दिनांक यानी तारीख। दिनांक हमें दिनांक जो जिस दिन डायरी लिखते हैं उसी दिन का होना चाहिए। यहाँ पर 7 अगस्त 2010 जामनगर, 7 अगस्त 2010 जामनगर, ये दिनांक है। और फिर विद्यालय में पहले दिन कौन सी घटित घटनाएं हुई, ये सारी बातें यहाँ पर बताई है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। मन में कई प्रकार के विचारों की उथल पुथल गड़मथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। और अनेक आशंकाएं मन में अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। 9 बजे मैं पिताजी के साथ अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। विद्यालय का नाम क्या है? आदर्श मंदिर। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। प्रधानाचार्य कक्ष यानी प्रिंसिपल की ऑफिस में गए और प्रिंसिपल ने हमें कुछ प्रश्न किए जिनके मैंने उत्तर दे दिए। यानी प्रिंसिपल ने मुझे कई सारे सवाल किए जिसका मैंने उत्तर दिया। प्रिंसिपल मेरे उत्तरों से संतुष्ट नजर आए। मैंने जो जवाब दिए उनसे वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया। तो मैंने जो सवालों के जवाब दिए उनसे वो संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, प्रवेश फॉर्म। मन में राहत मिली, मन को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपने नए कक्ष में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मैं शुल्क आदि जमा करवाने के बाद, शुल्क यानी फीस जमा करने के बाद मैं अपने नए कक्ष में पहुंचा, नई कक्षा में पहुंचा। यानी नया जो वर्ग है वही वर्ग में मैं पहुंच गया। अपने नए मित्रों को और आचार्यों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूं। तो यहाँ पर मैं विद्यालय में पहुंचा तो टीचर्स से मिला, प्रिंसिपल से मिला और विद्यार्थियों से मिला। उन सब को मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में हूं। यानी सब लोग मिलनसार थे,
और सबके साथ मेरी दोस्ती हो गई। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने विद्यालय में पहले दिन की बात बताई है। तो आप भी इसी तरह अपने विद्यालय में पहले दिन की घटना लिख सकते हैं। तो ये है डायरी लेखन। अब हम दूसरा दृष्टांत देखेंगे। वार्षिक परीक्षा के दिन यानी वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को डायरी में अंकित कीजिए। क्या करना है? वार्षिक परीक्षा है और एक दिन पहले का अनुभव आपको अपनी डायरी में अंकित करना है, लिखना है। कल परीक्षा है, मानो कोई कल परीक्षा है, तो आज आपके मन में क्या हलचल हो रही है, क्या पढ़ाई लिखाई की, उसके बारे में आपको डायरी लेखन करना है। तो वार्षिक परीक्षा के पहले दिन का अनुभव। 5 जनवरी 2010 राजकोट। तारीख है 5 जनवरी 2010 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। कल क्या है? वार्षिक परीक्षा का पहला दिन, यानी कल से हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। रात्रि के 1 बज गए। पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते रात्रि के 1 बज गए, परंतु नींद नहीं आ रही थी। 1 बज चुके थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल विज्ञान की परीक्षा है। कल विज्ञान की परीक्षा है। अद्यपि सब कुछ दोहरा लिया था। विज्ञान की परीक्षा है कल। मैंने 2 बार उसे रट लिया था, दोहरा लिया था, तथापि मन में अजीब सा भय था। यानी कई बार हम पढ़ चुके, फिर भी मेरे मन में अजीब सा भय था। सब कुछ दोहरा लिया, फिर भी मेरे मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। अचानक मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और मैं जगा हुआ था, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाया यानी आत्मविश्वास दिया और बिस्तर पर लेटने को कहा और कहा कि अब तू सो जा। ऐसा कहते हुए उन्होंने बत्ती बंद कर ली। फिर सोने को कहते हुए उन्होंने बत्ती बुझा दी। तो यहाँ पर मानो कि कल परीक्षा है, कल विज्ञान का पेपर है। 1 बज चुका लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कैसे करके उन्होंने दोबारा पढ़ लिया, लेकिन मन में अजीब सा डर था। उसी वक्त मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और मुझे ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी और फिर कहा कि अब तू सो जा। बिस्तर पर लेट जाने को कहा और फिर उन्होंने बत्ती बुझा दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया। पिताजी मेरे कमरे से चले गए तो फिर मैंने क्या किया, टेबल लैंप जलाया और पुनः पुस्तक के पन्ने पलटने लगा और फिर लैंप जलाकर पुनः यानी फिर से पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर पुनः बिस्तर पर लेट गया।
यानी पिताजी चले गए। पिताजी के चले जाने के बाद मैं फिर से टेबल लैंप जलाया और फिर से पढ़ने लगा। थोड़ी देर थक कर पुनः मैं बिस्तर पर लेट गया और न जाने कब नींद आ गई और फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। तो इस तरह वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव डायरी लेखन में यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इसी तरह डायरी लेखन कर सकते हैं। अभ्यास में भी यहाँ डायरी लेखन दिया गया है, बराबर। तो आप यहाँ पर डायरी लेखन दिए गए हैं, जैसे अपने किसी एक दिन के अनुभव यानी विवरण, अपने किसी एक दिन का अनुभव लिखना है, उसका विवरण करना है, बराबर। मानो कि आप नवरात्रि के उमंग में है, डांडिया खेलने मिलेंगे, तो नवरात्रि की धुन में है, डांडिया देखने मिलेंगे, खेलने मिलेंगे, फिर संगीत की आवाज आती है। नवरात्रि का जो पहला दिन है उस दिन आपको भी खेलने जाना है, लेकिन कल अगले दिन आपकी परीक्षा भी शुरू होने वाली है और वो भी गणित का पेपर है। पता नहीं इस विषय के प्रति आपको अरुचि भी है, तैयारी थोड़ी की, बहुत काम बाकी है, लेकिन चिंता कर क्या, सब कुछ चिंता करते हैं, लेकिन अंत में आपने सब कुछ मांबा पर छोड़ दिया और निश्चिंत होकर आप क्या करने लगे, डांडिया खेलने गए। तो इस तरह यहाँ पर आप किसी एक पूरे दिन का अनुभव लिख सकते हैं। फिर दूसरा है वार्षिक उत्सव पर आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलना है, बराबर। उसके बारे में भी डायरी लेखन करना है। तो मैंने पहले भी बताया कि डायरी लेखन में तारीख यानी दिनांक ध्यान में रखना चाहिए। फिर वार्षिक उत्सव में आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी आप डायरी लेखन कर सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव में मुझे सुनहरी याद घटना बनकर रह गई है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया था और इस वक्तृत्व स्पर्धा में मेरा विषय था विज्ञान वरदान है अभिश्राप। मैं स्पर्धा का अंतिम वक्ता था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र सब लोग मेरे हैरान हो गए कि यह तो बहुत कम बोलने वाला विद्यार्थी आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन हमारे लिए सरस्वती का दिन था। तो इस तरह आप यहाँ पर मैंने निबंध लेखन की बात बताई, आप और भी बात यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है आपके जीवन का सुखद अनुभव। आपके जीवन में कोई सुखद अनुभव हो, मानो कि आप मेले में गए हो और मेले में से कुछ खरीदा हो, चकडोल घूमे हो, बराबर। तो इस तरह का अनुभव भी आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक
रखते हैं। ये जो डायरी लेखन है वो डायरी लेखन, ये तीनों तीन डायरी लेखन आपको आपकी जो स्वाध्याय की नोट है उसमें लिखनी है। और ये डायरी लेखन और ये डायरी लेखन भी आप लिखेंगे, बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।